नमस्कार, देवी पाटन सर्कल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुरगढ़। मुख्य समाचार इस प्रकार है। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में चेहल्लुम के मेले में सरेआम धक्का मुक्की को लेकर एक बदमाश ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जबकि उसके एक अन्य साथी को अपने साथियों से मिलकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। चोरी का खुलासा न होने पर नगरपालिका परिषद गोंडा के सभासदों ने लामबंद होकर एसपी ऑफिस का किया घेराव। कहा 11 दिन बाद भी चोरी का खुलासा न होना दुर्भाग्यपूर्ण, अगर नहीं हुआ खुलासा तो आगे करेंगे आंदोलन। खराब मौसम के चलते जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज दूसरे दिन भी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के दिए निर्देश। विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जगह जगह हो रहे हैं कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में भर रहे हैं जोश, कह रहे हैं राम राज्य आएगा जैसे ही रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। मौसम के चलते बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया रोगों को लेकर तमाम प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के मरीजों का अंबार लगता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता भी सामने आ रही है। ऐसे में नगर निकाय और नगर पालिकाओं द्वारा किसी प्रकार की फॉगिंग न किए जाने से भी लोगों में काफ़ी रोष है। कजरी तीज को लेकर बाबा दुखरनाथ मंदिर और बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर पर आने वाले लाखों जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की सुरक्षा और महिलाओं की तमाम सुविधाओं के लिए अब महिला संगठन भी आगे आने लगी हैं। महिला संगठन को आगे आने के लिए वंदना गुप्ता ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि वे एक संगठन के जरिए सभी महिलाओं की सहायता और सुरक्षा व सेवा करेंगी। विश्वविद्यालय के बलरामपुर जाने की तमाम सूचनाओं और खबरों को प्रसारित होने के बाद जिस तरीके से गोंडा में विश्वविद्यालय को वापस गोंडा लाने की मांग की जा रही है, ऐसे में सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के प्रतिनिधि अजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर की वकालत की है। उन्होंने कहा कि देवीपाटन मंडल मुख्यालय पर ही विश्वविद्यालय बनना बहुत आवश्यक है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आगे का समाचार सुनें। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में चेहल्लुम का मेला चल रहा था। मेले में सरेआम जरा सी धक्का मुक्की के कारण हुई कहासुनी के बीच एक बदमाश जिसका नाम लादिन बताया गया है, उसने एक साकिब नाम के लड़के को चाकू मार दिया और आवेश में आकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके एक अन्य साथी को बुरी तरह घायल कर दिया। लादिन के साथ उसके अन्य साथी भी थे, जिसमें लादिन को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके साथियों की तलाश में जुटी है। ये जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी शिवराज ने बताया कि मामले में शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी लादिन को गिरफ्तार कर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जो घायल युवक था उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है और मौके पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सवाल इस बात का है कि तमाम शांति कमेटी की बैठकों और तमाम पुलिस की व्यवस्थाओं के बीच आखिर मेले में इस तरीके की दुस्साहसिक घटना क्यों हो रही है और इसको रोकने के लिए कितना कड़ा कदम पुलिस उठा रही है, ये आगे देखा जाएगा। चोरी का खुलासा 12 दिन बाद भी न होने से भड़के सभासदों ने एसपी से मिलकर उनसे शिकायत की और एसपी के आश्वासन पर फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये जानकारी पीड़ित सभासद जो आवास विकास कॉलोनी के हैं अनूप कुमार श्रीवास्तव डब्बुलाना ने बताया कि उनके आवास पर रक्षाबंधन के दिन ताला तोड़कर चोर ने करीब
लाखों रुपए की चोरी की, में आभूषण भी गए, लेकिन तमाम सीसीटीवी फुटेज, डॉग स्क्वाड और इंतजामात के बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि 12 दिन बाद भी उनके मामले में पुलिस को कोई सुराग न मिलने से आहत होकर उन्होंने अन्य सभासदों से मदद मांगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभासद डब्बू लाला के साथ अन्य दल के लोग भी आ गए और सभी ने एकजुट होकर एसपी ऑफिस का घेराव किया और एसपी से चोरी की घटना की खुलासे की पुरजोर मांग की। एसपी अंकित मित्तल ने इस मामले में उन्हें आश्वस्त किया कि उनके मामले में पुलिस तह तक पहुंच रही है और बहुत जल्द उनके मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसको लेकर संतुष्ट दिखे सभासदों ने फिलहाल आगे की रणनीति अभी रोक दी है। खराब मौसम और रुक रुक कर हो रही बरसात से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कीचड़ का साम्राज्य फैल गया है, वहीं जलभराव के बीच अब जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज दूसरे दिन भी सभी विद्यालयों को जो कक्षा 1 से 12 तक के हैं उन्हें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अगर देखा जाए तो सुबह से ही जानकारी न होने के कारण कई विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर खराब मौसम के बीच बाहर निकले, लेकिन विद्यालय पहुंचने पर उन्हें जब जानकारी हुई कि आज भी विद्यालय बंद कर दिया गया है तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। जलभराव को लेकर तमाम जगह लोगों में आक्रोश है और घरों में भी अब जल भरने लगा है। अगर शहर की बात करें तो ददुआ बाजार, गुड्डूमल चौराहा, डब्बूमल चौराहा, ईदगाह रोड व तमाम ऐसे स्थान है जहां परंपरागत तरीके से जरा सी बारिश होने से जलभराव हो जाता है, लेकिन अभी तक नगर पालिका इसका निदान नहीं कर सकी है। इस संबंध में नगर पालिका के सभासद और तमाम जिम्मेदारानों का ये मानना है कि अतिक्रमण के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने अभी तक कोई आगे पहल भी नहीं की है। अब शायद इसका कारण वोट की राजनीति हो या जो भी हो, लेकिन फिलहाल जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा और नालियों की समुचित सफाई नहीं की जाएगी तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। विश्व हिंदू परिषद अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मना रही है। चित्रगुप्त मंदिर में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया और राम जानकी धर्मशाला में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के दौरान एक दूसरे को बधाई दी और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि जनवरी में जैसे ही भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, पूरे राष्ट्र में राम राज्य आ जाएगा। खराब मौसम और बारिश के बीच बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया से लोगों में एक जान का खतरा भी बना हुआ है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, सभी जगह डेंगू और मलेरिया के मरीजों का अंबार लगने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता भी अब सामने आने लगी है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्वच्छता महाअभियान जिलाधिकारी ने छेड़ रखा है और तमाम प्रकार से नगर निकायों को निर्देशित किया गया है, ऐसे में नगर निकाय के तमाम क्षेत्रों में फॉगिंग तक नहीं की गई है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है और लार्वा व मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। आने वाली कजरी तीज में देवीपाटन मंडल मुख्यालय पर स्थित बाबा दुखरनाथ मंदिर और बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर पर आने वाले लाखों कावड़ी बम जी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके सेवा के लिए अब महिला मंडल भी आगे आ गई हैं। अपराध निरोधक सेवा समिति जो परंपरागत तरीके से सेवा करती आई है और स्काउट गाइड के तमाम वॉलंटियर्स भी इसमें लगे रहते हैं। पुलिस के जवानों की हमेशा संख्या बराबर रहती है और निरंतर वे लगे रहते हैं। ऐसे में अब महिला मंडल और महिला समिति भी सामने आने लगी है। पटेल नगर
वार्ड की पूर्व सभासद और भाजपा नेत्री वंदना गुप्ता ने बताया कि वे करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ महिलाओं की सेवा और उनकी सुरक्षा में दुखरनाथ मंदिर पर मौजूद रहेंगी और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी तमाम वॉलंटियर महिलाएं सबकी सेवा करेंगी। विश्वविद्यालय की घोषणा के बाद जिस तरीके से बलरामपुर जाने की सूचनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है और गोंडा के तमाम छात्र और संगठन गोंडा में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सांसद ब्रजभूषण सिंह को लेकर कुछ संगठनों के लोगों ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके पुत्र सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के प्रतिनिधि अजय सिंह सोशल मीडिया पर सामने आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि पूरी तरीके से गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वे सभी कहीं ना कहीं उसकी वकालत कर रहे हैं और कटिबद्ध भी हैं कि वे इसके लिए जो भी आंदोलन करेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। फिलहाल देखना ये है कि बलरामपुर और गोंडा के बीच चल रही खींचतान के मध्य जिस तरीके से बलरामपुर के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बयान दिया है कि विश्वविद्यालय कहीं भी बने, केवल उद्देश्य शिक्षा है, ऐसे में उनके गोलमोल बयान से क्या लोग संतुष्ट दिखते हैं या फिर अब गोंडा में ही देवीपाटन विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाएगी। फिलहाल जिस तरीके से अगर गोंडा की बात करें तो जब भी गोंडा में चाहे गोंडा का नाम बदलने की बात आई हो, चाहे गोंडा को किसी भी मामले में कहीं भी आवश्यकता पड़ी हो या वकीलों का आंदोलन रहा हो, ऐसे में गोंडा के लोगों ने पुरजोर आंदोलन किया और अपने हक को हासिल कर लिया। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय को लेकर क्या गोंडा इसमें कामयाब होता है या योगी आदित्यनाथ जो देवीपाटन मंदिर के संरक्षक हैं, माँ पाटेश्वरी के नाम से जो घोषित किए गए विश्वविद्यालय को बलरामपुर में ही स्थापित कराते हैं या फिर गोंडा में विश्वविद्यालय को सौगात मिल जाती है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ यूनी सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों से रूबरू हों। नमस्कार। मामला है लड़का खुलासा जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात के ग्राम फिरोजपुर में आज 11 सितंबर की सायंकाल 4:30 बजे के करीब स्थानीय बाजार में जिंदाबाद